ये है Vivo T4X 5G और ये है Oppo A5X 5G। तो चलिए करते हैं आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। हर वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है कि आप सभी को सही प्राइस पॉइंट पर एक परफेक्ट स्मार्टफोन मिल सके। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। तो ये जो Vivo T4X 5G है 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 13,999 रुपए में मिल रहा है। वहीं पर जो Oppo A5X है ये 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ 12,999 रुपए का मिल रहा है। दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स पैकिंग है अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर Vivo T4X ने कहीं भी मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर मेंशन नहीं किया है, जबकि Oppo A5X में आपको मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक का डिजाइन बॉक्स पर देखने को मिल जाता है। बाकी कंपनी ने मॉडल नेम दोनों ही कंपनियों ने मेंशन किए हैं और बॉक्स के इस साइड कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फटाफट से दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। शुरुआत हम करेंगे Vivo T4X से। सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है। IMEI स्टिकर इन्हें रखते हैं फिलहाल साइड, और अंदर हमें एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर मिल जाता है। एक वारंटी कार्ड, एक यूजर गाइड और चार्जर अडेप्टर दिया गया है जो है 44 वॉट का फ्लैश चार्जर। USB केबल टाइप A टू टाइप C, लेंथ और क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। बॉक्स में लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। वहीं पर जो Oppo A5X है सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिस पर Oppo की ब्रांडिंग, और बॉक्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल सॉफ्ट कवर दिया गया है। और कवर क्वालिटी मैं कहूंगा यहाँ पर परफेक्ट है दोस्तों। ये जो कवर है इस कवर के मुकाबले काफी लंबा टाइम चलेगा। ये जो सिलिकॉन का ट्रांसपेरेंट कवर है ये काफी जल्दी येलो कलर के हो जाएंगे, फिर इन्हें फेंकना पड़ेगा। लेकिन ये जो है मैट फिनिशिंग आ रही है, प्लस ब्लैक कलर का है और गंदा जल्दी नहीं होगा दोस्तों, तो लंबे टाइम तक चलेगा। तो हर कंपनियों को यही ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो कवर है वो भी लंबे टाइम तक चल जाए। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन, फिलहाल के लिए रखते हैं इसे साइड, और अंदर हमें यहाँ भी मिल जाता है एक फास्ट चार्जर जो है 45 वॉट का सुपरबुक चार्जर अडेप्टर। USB केबल टाइप A टू टाइप C, लेंथ और क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। यहाँ भी लास्ट में सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई नजर आती है। अब दोस्तों हम आते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स पर और करते हैं इन्हें पैकिंग से आज़ाद। तो ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगे हुए मिल जाते हैं। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन कंफर्टेबल तो फील हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीवो का जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा हैवी जरूर फील हो सकता है। अब इसका रीजन अभी आपको आगे पता लग जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का साइज लगभग एक जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम साइज के लग रहे हैं स्मार्टफोन। हालांकि ध्यान से देखोगे तो ओप्पो का साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। दोनों स्मार्टफोन्स की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। यहाँ पर विनर है Vivo T4X, काफी फास्ट ऑन हो गया। बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आते हैं, बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन ये जो Vivo T4X का पैनल है कॉर्नर से देखोगे तो हल्का सा कर्वी दिया गया है, जिससे ग्रिप और अच्छे से बन जाती है हाथ में। Vivo की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ Oppo की ब्रांडिंग। मैट फिनिशिंग मिल रही है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में, और लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्का सा ग्लो भी करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में। वहीं पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। काफी बड़ा फ्रेम दिया है Vivo कंपनी ने, यहाँ पर आप करीब से देख सकते हैं ये फ्रेम काफी बड़ा प्लस उठा हुआ है। जबकि Oppo A5X में आपको फ्रेम तो दिख रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं है। यहाँ पर दो बराबर साइज के कैमरा लेंस उठे हुए नजर आते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन में जो मेन प्राइमरी कैमरा है उसमें काफी बड़ा अंतर है। Vivo T4X में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वहीं Oppo A5X में मेन प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल का और दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। आपको एक डायनेमिक लाइट भी मिल जाती है Vivo T4X में, जो कि नोटिफिकेशन का काम भी करती है। वहीं साथ ही आपको मिल जाता है एक सेंसर दोस्तों जो है इंफ्रारेड सेंसर, जिसका यूज आप घर में टीवी AC को कनेक्ट करने में कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल भी बन जाएगा आपका ये स्मार्टफोन। इसके अलावा जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो तो आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है Vivo T4X में। ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Oppo A5X में मिलता है। तो कितना बड़ा अंतर हमें साफ साफ नजर आ रहा है। 1000 रुपए ऊपर आप T4X को परचेज कर पाओगे और 1000 रुपए सस्ते में आपको ये Oppo A5X मिल जाएगा।
लेकिन फिर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है दोस्तों। वैसे बैंक ऑफर यूज़ करने पर कुछ % डिस्काउंट के साथ सस्ती रेंज में भी आप परचेस कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन को। ब्राइटनेस दोनों की हम 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से नजर आए। करीब से देखिए, दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले कलर्स मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगे। बूस्टेड कलर वाली डिस्प्ले मिलती है दोनों स्मार्टफोन में और ब्राइटनेस भी अच्छी है दोस्तों। 1050 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी वीवो में, और ओप्पो में 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट है, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें तो दोनों स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। अब यहां पर एक अंतर है दोस्तों, Vivo T4X में आपको डुअल सिम ट्रे मिलती है, यानी कि मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं दिया है, जबकि ओप्पो में आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक रिमूव कर दिया वीवो कंपनी ने। ओप्पो में आपको मिल जाता है, बाकी दोनों में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं। यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीवो में कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और कुछ एक ब्लूटूथ एप्लीकेशन दिखेंगे, लेकिन ये जो ओप्पो है ये तो एक कदम आगे निकल गया। इसने काफी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भर के दिए हैं, हालांकि इनको चाहो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं। अब बात करें दोनों के डिस्प्ले साइज की तो 6.72 इंच की मिल रही है फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ Vivo T4X में। वहीं पर ओप्पो में आपको 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है दोस्तों IPS LCD पैनल के साथ। बहुत बड़ा अंतर आ गया डिस्प्ले में। एस्पेक्ट रेशो दोनों का 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2408 पिक्सल और 720x1604 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 393 ppi 264 ppi की। हाइट देखिए दोनों स्मार्टफोन की 165.70 मिलीमीटर की हाइट Vivo T4X की है और ओप्पो की हाइट है 165.7 मिलीमीटर। तो थोड़ा सा ओप्पो कम है। शुरुआत में हमें नजर आ रहा था ओप्पो ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है दोस्तों ओप्पो का स्मार्टफोन। वहीं थिकनेस की बात करें तो 8.09 मिलीमीटर वीवो की और 8 mm की है ओप्पो की। तो स्लिम स्मार्टफोन है दोनों ही, 8 mm के आसपास ही इनकी थिकनेस जाती है दोस्तों। और जो वेट है 194 ग्राम का मिलेगा आपको ओप्पो, और वीवो का स्मार्टफोन 204 ग्राम का, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 6500 mAh की एक मेगा पावरफुल बैटरी लगी हुई मिलती है, जबकि ओप्पो में 6000 mAh की बैटरी लगी है। तो दोनों स्मार्टफोन से आपको बैटरी बैकअप तगड़ा मिल जाएगा। इवन यहाँ पर वीवो एक कदम आगे निकल जाएगा बैटरी बैकअप के मामले में। इसके बाद हम दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पे रन कर रहा है दोस्तों Vivo T4X, और ओप्पो रन कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर। चिपसेट में बहुत बड़ा अंतर आ गया। MediaTek Dimensity 7300 का एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट आपको T4X में मिल रहा है, जिस वजह से इस फोन की डिमांड जो है बहुत ज्यादा है दोस्तों। जबकि Oppo A5X एक नॉर्मल बेसिक सा चिपसेट दे रहा है MediaTek Dimensity 6300 का, जो कि सस्ते 5G स्मार्टफोन में भी आपको मिल जाता है। ये बेस्ड है 4 nm के फैब्रिकेशन पर और ये 6 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक Oppo में और Mali G615 के ग्राफिक आपको Vivo में मिलते हैं। 6GB रैम, यहाँ 4GB रैम, LPDDR4X की रैम मिलती है दोनों में, और स्टोरेज जो है 128GB का। यहाँ एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं बढ़ा सकते, ओप्पो में बढ़ा सकते हैं 1 टेराबाइट तक, लेकिन स्टोरेज टाइप जो है लेटेस्ट आपको वीवो का मिलेगा UFS 3.1 और ओप्पो का है UFS 2.2 का। बाकी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है उनमें भी काफ़ी बड़ा अंतर है। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्लैरिटी कैसी हमें देखने को मिलती है। ये रियर कैमरा हमने दोनों के ओपन कर लिए हैं। कैमरा क्वालिटी तो ओप्पो की भी बढ़िया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ओप्पो 32 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है तो फीका सा होगा, नहीं, पूरी टक्कर दे रहा है ये वीवो के 50 मेगापिक्सल के कैमरा को। इवन कलर तो यहाँ पर ज़्यादा बूस्टेड ओप्पो के कैमरा से लग रहे हैं। डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, और जो फुल जूम है दोनों स्मार्टफोन्स में वो आपको 10x तक का मिलेगा, और ये 10x जूम क्वालिटी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वहीं पर अगर आप वीडियो शूट करते हो तो दोस्तों आपको वीवो कंपनी
4K का सपोर्ट भी दे रही है। 4K में आप 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p में भी 30 FPS का सपोर्ट, लेकिन 720p में आपको 30 FPS के साथ साथ 60 FPS में स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर्स भी मिल जाता है। जबकि ओप्पो यहाँ पर बहुत पीछे रह गया। नॉर्मल बेसिक आप HD फुल HD में 30 FPS पर ही वीडियो इससे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल वीवो का, 5 मेगापिक्सल का है ओप्पो का। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखा जाए तो ध्यान अगर दोगे तो यहाँ पर ओप्पो का ज़्यादा बढ़िया सेल्फी कैमरा लग रहा है दोस्तों। नेचुरल कलर ओप्पो के कैमरा से आ रहे हैं, जबकि वीवो की थोड़ी सी वाइटनेस बढ़ रही है। तो कैमरा के मामले में ओप्पो पूरी टक्कर दे रहा है वीवो के कैमरा को। बाकी कई फीचर्स आपने देखा, उसमें ये जो ओप्पो का स्मार्टफोन है काफ़ी पीछे रह गया। कीमत में इतना पीछे नहीं रहा। इस फ़ोन की कीमत मेरे हिसाब से 11,000 रुपये होनी थी, तब आपको परचेस करना चाहिए था। एक तो आपको इसमें रैम 4GB की ही मिल रही है, ऊपर से HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, प्रोसेसर डायमेंसिटी 6300 का, जो कि 8,000 रुपये से कम कीमत के 5G स्मार्टफोन में मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों, ओवर प्राइस स्मार्टफोन की ओर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपनी मेहनत का पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट मत करो किसी भी स्मार्टफोन पर, थोड़ी रिसर्च करोगे तो पता लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, 13,000 रुपये खर्च करना है हमने 4GB रैम वाले स्मार्टफोन के लिए, जिसमें आपको प्रोसेसर तक ढंग का नहीं मिल रहा है। अंततः स्कोर भी इसका 2.5-3 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पर आपको 6,85,000 प्लस का अंततः स्कोर मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं। और यहाँ पर ओप्पो कंपनी ने अपडेट का कहीं मेंशन नहीं किया कि हम अपडेट देंगे, जबकि वीवो कंपनी में तो आपको 2 मेजर ओएस अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे दोस्तों। तो इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके लिए वीवो T4X बेस्ट चॉइस रहेगी। 14,000 रुपये के अंदर एक परफेक्ट और पॉपुलर डिमांडेबल स्मार्टफोन बन चुका है ये। जबकि ओप्पो का ऑफलाइन स्टोर पर ज़्यादा सेल होता है, और जो ऑफलाइन कस्टमर होते हैं उनको सेलर ऐसे ही चिपका देते हैं दोस्तों, बिना फीचर्स बताए। और आप बॉक्स पर भी देखोगे तो ज़्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं किए हैं। बस यहाँ पर आप देखिए IP65 की रेटिंग को मेंशन किया है। बस इसमें डैमेज प्रूफ 360 आर्मर बॉडी मिलती है, यानी कि मजबूत स्मार्टफोन है। तो मजबूत का क्या करना, फ़ोन में फीचर्स भी तो ही चाहिए। मजबूती हम अपने फ़ोन की सेफ्टी खुद रख सकते हैं। एक अच्छा सा कवर लगा दिया, टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया, मोबाइल को गिरने से हम नहीं बचाना है। क्योंकि दोस्तों, कितना भी मजबूत स्मार्टफोन बना लो, कभी गलती से किसी हार्ड जगह टकरा गया तो डिस्प्ले तो फूटनी ही है, लोहे की तो बनी नहीं है डिस्प्ले। तो बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।